Hello, good afternoon everyone. Welcome to my YouTube channel Apsara Physics Classes. So, last time जो lecture था that was just the definition of electric field and electric field intensity. Then its unit और कुछ important points वहाँ पे discuss किए थे. Now today I am going to derive derivation for electric field due to a point charge. Electric field के लिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन ड्राइव करूंगी बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज. सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो वैल्यू आती है मैथमेटिकल वैल्यू वो क्या है हमारे पास, तो मैं उसके लिए ड्राइव करूंगी यहाँ पे. तो क्या है, लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम OXYZ. मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया OXYZ. अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. आपको एक पॉइंट चार्ज चाहिए. तो लेट ये जो ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यहाँ पे मैंने सोर्स चार्ज और यू कैन से पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस किया है यहाँ पे. अब ये जो आपका चार्ज है इसके कारण प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको कैलकुलेट करना है. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड ए टेस्ट चार्ज. तो ये सोर्स चार्ज है आपके पास Q, और लेट यहाँ पे Q नॉट जो है कोई टेस्ट चार्ज है एट पॉइंट P. इस P पॉइंट पे मैंने Q नॉट एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया और ये XYZ जो है इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे. तो सिंपल है आपका डायग्राम. एक आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया OXYZ और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर आपने एक सोर्स चार्ज प्लेस किया प्लस Q. अब इस सोर्स चार्ज के कारण यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. एट किसी एक पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है. तो लेट P जो है आपके पास एक पॉइंट है वेयर यू हैव प्लेस्ड ए टेस्ट चार्ज जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करोगे. अब लेट R इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. अब ये जो सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस चार्ज के ऊपर और वहाँ पे प्रोडक्शन होगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास. तो सिंपल, लेट्स कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q plus Q is placed at point O of coordinate system OXYZ. अब let PV any point where we have to calculate electric field due to this source charge. इस सोर्स चार्ज के कारण आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इसके लिए आपने अब टेस्ट चार्ज रखा. लेट Q नॉट बी test charge placed at this point P. Placed at this point P. टेस्ट चार्ज आपने प्लेस किया. तो अब सोर्स चार्ज क्या एक्सर्ट करेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर? फोर्स. देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन test charge Q naught due to source charge Q is given as. तो फोर्स क्या होगा आपका फ्रॉम कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट. यहाँ पे आपने चार्जेस क्या लिए Q एंड Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R. ये आपके पास फोर्स आया.
अब मैं यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर को रिजॉल्व करने जा रही हूँ। तो यूनिट वेक्टर जब रिजॉल्व किया तो ये मेरे पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर क्यू इंटू दिस वेक्टर आर। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में ये आया। जब आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपका पोजीशन वेक्टर आर और नीचे ये आपका डिनोमिनेटर में बन जाएगा आर क्यूब यहाँ पे। अब लेट इट बी नंबर 1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्स एक्सर्ट कर दिया इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो आपको फाइंड क्या करनी है अब, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही आपने इसको डिफाइन किया है वहीं से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सिंस वी नो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज F upon Q naught. This is the value of the electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे। तो अब फोर्स आपके पास आया हुआ है। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 को 2 में पुट करिए, सब्सटीट्यूट 1 इन 2। ये जो मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक ये प्रॉपर पैटर्न है रिप्रेजेंट करने का आपको अपना डेरिवेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, देखो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर आर। ये हमारे पास सॉरी पोजीशन वेक्टर आर, ये है आपके पास फोर्स की वैल्यू और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से डिवाइड किया तो क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट यहाँ पे कैंसल आउट हुआ। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इन दिस वेक्टर। ये अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, लेट इट बी नंबर 3। नाउ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में हम इनका वेक्टर्स हटा देंगे तो आपके पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये रह गया आपके पास क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये जो डेरिवेशन है ये हमें यहाँ पे बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। कभी कभी आता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अबाउट ए चार्ज कैसा होता है, तो आपको दिया होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक और ऑप्शन दिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका जो आपने कैलकुलेट किया अबाउट दिस चार्ज, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सिर्फ रेडियल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो रेडियल डिस्टेंस हमने चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। डायरेक्शन के ऊपर स्ट्रेंथ नहीं डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। स्फेरिकली सिमेट्रिक मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखने जा कि स्फेरिकली सिमेट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। What does it mean? Means strength of electric field depends only on radial distance from charge and not on direction। वो डायरेक्शन के ऊपर नहीं जो उनका चार्ज से
जो डिस्टेंस है ये रेडियल डिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आई विल derive derivation for electric field in term of its position vectors. So thank you students. Please keep on watching my videos, like my channel and subscribe it. Thank you.